बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं पकीज़ा और आपको मेरे चैनल पे बहुत सी स्वीट रेसिपीज़ मिलेंगी और बहुत सी रेसिपीज़ आपको पसंद भी आई होंगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बिल्कुल न्यू किस्म की स्वीट रेसिपीज़। इसके लिए आप 1 कप मैदा लें। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप 2 कप मैदा भी ले सकते हैं। आप मैदे के साथ आटे का भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसको मैदे के साथ बना रही हूँ। फिर आप इसमें 2 चम्मच खुश्क दूध पाउडर डाल लें। अगर आपके पास खुश्क दूध पाउडर नहीं है तो आप इसमें मलाई शामिल कर लें। साथ में आप चुटकी भर नमक डाल लें। नमक डालने से मीठे का मज़ा जो है वो और भी बढ़ जाएगा। फिर आप इसमें 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद अब आप इसमें 2 चम्मच घी शामिल करें। फिर आप इसमें दही 2 से 3 चम्मच शामिल करें। दही जो है वो फ्रेश हो, खट्टा ना हो। मोटा या पतला दही कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डालकर आप मिक्स कर लें। इसके बाद आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ज़रूरत के मुताबिक दूध डालते जाएं और इसको आप गूंद लें। इसमें ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं। आज रिक्वायर आप इसमें दूध डाल लें और इसको आप इकट्ठा कर लें। ख्याल है कि इसको ज़्यादा गूंदना नहीं है। इसको आप 2-3 मिनट तक इकट्ठा करें और 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट के बाद आप देखें कि आटा जो है वो सेट हो चुका है। अब आप हाथों पे घी लगा लें और इसका पेड़ा बना लें। इस तरह से आप इसका गोल सा पेड़ा तैयार कर लें। फिर आप इसको बेल लें। इसके बेलने से पहले आप इसके गिर्द हल्का सा आटा लगा लें ताकि बेलने में मुश्किल पेश ना आए। इसको आप हाथ की मदद से हल्का सा उंगलियों की मदद से फैला लें। फिर आप इसको बेलने के साथ बेलें। इसको बेलते हुए आप ख्याल है कि आपने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही आपने इसको ज़्यादा मोटा बेलना है। इसको आपने दरमियाने साइज़ का बेलना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह का बेलना है। इस तरह के आप इसने बेल लें जो ना ज़्यादा मोटी हो और ना ज़्यादा पतली हो। इसको बेलने के बाद अब आप इसको किनारों से काट लें। चारों तरफ से आप रफ किनारे जो हैं वो काट लें। इस तरह से आप इसके किनारे काटें कि ये एक चौकोर की शक्ल में बन जाए। आप देखें किनारे काटने से ये कितनी अच्छी और बेहतरीन चौकोर की शक्ल में रोटी जो है वो तैयार हो चुकी है। अब आप इसको 1 इंच या 1.5 इंच के फासले पर निशान लगा लें। जिस हिसाब से आपने इसकी कटिंग करनी है इस हिसाब से आप इसके निशान लगा लें और फिर इसी निशानों पर आप इसको काट दे जाएं। इसको आप बड़ा भी काट सकते हैं, छोटा भी काट सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका साइज जो है वो काट सकते हैं। पहले आप इसको एक साइड से काट लें, फिर आप इसको दूसरी साइड से काटें। देखें इसी तरह इस हिसाब से आप दूसरी साइड से भी काटते जाएं। इस तरह हमारे पास एक चकोर से स्नैक्स की शक्ल में तैयार होगा। ये देखें इस तरह का ये स्नैक जो है वो तैयार होगा। इसको आप साइडों से सेट कर लें। ये बिल्कुल एक चकोर शक्ल में स्नैक तैयार हुआ है। इसको आप बिस्किट की शक्ल भी कह सकते हैं। इस तरह से आप इसको काटने के बाद आप इसे इकट्ठा कर लें। अब हम इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए आप घी या ऑयल को गरम करें, लेकिन ख्याल है कि इसको ज़्यादा गरम नहीं करना। इसको नॉर्मल गरम करके आप पीसों को इसके अंदर डालते जाएं। इसको आप नॉर्मल आंच पे फ्राई करते जाएं। आप देखेंगे कि 1 से 2 मिनट के बाद ये पीस जो हैं वो ऊपर उठना शुरू हो गए हैं। जब ये ऊपर उठना शुरू हो जाए इसको हरकत दें। चम्मच के साथ आप इसके ऊपर घी डाल लें ताकि ये अच्छी तरह फ्राई हो जाएं और फूल जाएं। आप देखें कि ये अपने साइज से फूल के दुगने हो चुके हैं। इसी तरह आप इसको फ्राई करें, लेकिन आप ख्याल है कि इसको ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। इसको आपने अच्छी तरह डीपली दोनों साइडों से ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देखें फ्राई होने के बाद इसका कितना अच्छा और बेहतरीन कलर आया है। इस तरह से जब ये अंदर तक अच्छी तरह फ्राई हो जाए
आप देखें ये फूल चुके हैं, इसका कलर भी चेंज हो चुका है, अपनी मिकदार से दुगने हो चुके हैं। ये फूल के कितने प्यारे लग रहे हैं। जब इस तरह के स्नैक जो हैं वो तैयार हो जाए तो आप इनको निकाल लें। इसको निकाल कर आप पूनी पे या आप टिश्यू पेपर पे रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए या अच्छी तरह जज़ब हो जाए। इसी तरह आप बाकी पीस भी फ्राई कर लें। इनको फ्राई करने के बाद एक साइड पे रखें। अब हम चाशनी तैयार करते हैं। इसके लिए आप 1 कप या आप अपने मिठाई के हिसाब से 2 कप पानी या चाशनी लें। पहले आप 2 कप चीनी लें, इसमें आप 2 कप पानी शामिल करके इसकी चाशनी बना लें। जितनी आपने चीनी लेनी है इतनी ही आपने इसमें पानी शामिल करना है। इसको डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको आप इतनी देर तक पकाएं कि चीनी जो है वो पिघलना शुरू हो जाए। फिर आप इसमें खुशबू और जायके के लिए सब्ज़ इलायची 2 से 3 अदद शामिल करें। साथ में आप चुटकी भर फूड कलर ज़र्दा डाल लें। ये ऑप्शन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं। आप ज़ाफ़रान की चंद डलियाँ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको डालने के बाद इसे पकाएं यहाँ तक कि ये थोड़ी सी गाढ़ी और चिपचिपी हो जाए। फिर आप इसको चूल्हा बंद कर दें और तैयार शुदा जो फ्राई शुदा स्नैक्स हैं वो आप इसके अंदर डाल लें। इसको डालने के बाद आप 1 से 2 मिनट के बाद इसको साइड को चेंज करें। फिर आप इसको ढाँप कर तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटा इतनी देर तक आप इसको रखेंगे। ये अच्छी तरह नरम मुलायम और रिसले हो जाएं। जितना आप इसको चाशनी में डुबोएंगे इतने ही ये बेहतरीन तैयार होंगे। आप देखें कि चाशनी में डुबोने के बाद ये कितने अच्छे बेहतरीन स्नैक्स मीठा जो है वो तैयार हुआ है। आप इसको इस तरह से बनाएंगे, आप देखें ये कितनी आसानी से घर में तैयार हो चुका है और कितना ही नरम डिसला तैयार हुआ है। ये जितना देखने में नरम लग रहा है खाने में इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको बनाएंगे, अगर मेहमानों को देंगे तो मेहमान इसकी रेसिपीज़ आपसे ज़रूर पूछेंगे। आप इसे बनाएं, खुद खाएं, बच्चों को दें, रेसिपीज़ को एंजॉय करें। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बेहतरीन और अंदर तक तैयार मीठा जो है वो बना है। इस तरह से आप बनाएं और बाज़ार की मिठाइयाँ भूल जाएं। फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें।